प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी पीटर नथैनियल है। मैं होप सेंटर होप कांग्रीगेशन ब्रैम्पटन ओंटारियो कनाडा से बोल रहा हूँ। और आज का जो हमारा सरमन है वो एक बार फिर पास्टर टोनी के सरमन का हिंदी अनुवाद में आपके सामने करूँगा। आइए हम पहले प्रार्थना करें। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं तमाम आशीषों के लिए और आज एक नए दिन देने के लिए। खुदावंद तमाम नेमतों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। खासकर अब आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुदावंद, जो कि हम गुनाहगारों के कारण इस संसार में आए। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमको अपने परिवार के अंदर चुना, हम पर अपने नाम की मोहर लगाई ताकि हम आपके बच्चे कहलाएं। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं आज के इस सुबह के लिए और आज के वचन के लिए खुदावंद, कि हम इस पे महज सुनने वाले नहीं बल्कि इस पे अपनी ज़िंदगियों में चलें और उतारें और दूसरों को बताने काबिल बन सकें। खुदावंद जितने लोग आज आपके वचन को सुने वो उससे 100 गुना फल लाएं। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं और आज की इस इबादत को आपके हाथों में देते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो हमारा वचन है उसमें हम देखेंगे मरकुस की इंजील में। जैसे हम आपको पता है कि पिछले 2-3-4 हफ्तों से हम मरकुस की इंजील पर गौर कर रहे हैं और मरकुस की इंजील उसके 10वें बाब के आखिरी हिस्से में हम हैं, जो कि आज का पाठ आयत 46 से आयत 52 तक है, जिसमें हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह एक अंधे आदमी को रोशनी देते हैं, उसकी आँख को ठीक करते हैं, उसको चंगाई देते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि आपको मालूम है, किस संसार में आए थे। और मत्ती की इंजील उसके 11 बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि यूहन्ना से जाकर कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह इस संसार में अंधों को आंखें देने, लंगड़ों को चंगाई, मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया, कोढ़ियों को चंगा किया। तो आज की इबादत शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक गीत गाऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मुर्दे जिलाए। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्त पदारथ लाए, हाँ पापी लिए बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़िन को चंगा कीना, मुर्दे दिए जिलाए। मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए, मसीह
तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना। मेरे दिल में दर्शन दीना के प्रभु से दिया मिलाए। मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए। मसीह तुम्हारी महिमा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मरकुस की इंजील उसके आखिरी हिस्से में चल रहे हैं, उसके 10वें बाब के। और हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने पहले बच्चों को अपने पास बुलाकर उनको आशीष दी। उसके बाद 17 आयत से हमने पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह के पास एक अमीर आदमी आया और हमेशा की ज़िंदगी के लिए उसने खुदावंद से गुजारिश की, मगर वो निराश होकर चला गया। पिछले इतवार हमने देखा कि जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर उनके राज्य में बैठने के लिए कहते हैं। और आज हम देखेंगे कि जब खुदावंद यीशु मसीह यरीहो से यरूशलेम जा रहे हैं तो उनको एक अंधा भिखारी रास्ते में मिलता है। उसको खुदावंद ने चंगाई दी। उसका नाम बरतिमिया था। आइए हम मरकुस की इंजील उसके 10वें बाब की 46 आयत से 52 आयत 52। और वे यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले यानी प्रभु यीशु मसीह और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का बेटा बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी हैं, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब प्रभु यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। आज का जो हमारा सरमन का टॉपिक है, हम उसमें देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक अंधे नेत्रहीन बार्टिमस को दृष्टि देते हैं। जीसस गिव साइट टू ब्लाइंड बार्टिमस। प्रभु यीशु में प्यारे बहनों और भाइयों, हमने अब तक देखा और सुना मरकुस की इंजील उसके 10वें बाब में कि माता पिता अपने बच्चों को प्रभु यीशु के पास ला रहे हैं कि प्रभु बच्चों को आशीष दे, आशीर्वाद दे। लेकिन प्रभु यीशु के चेले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदावंद की बादशाही ऐसो ही की है। इसके बाद हमने देखा था कि कैसे बड़ी दौलत वाला
एक धनी आदमी शर्म और दुख से प्रभु यीशु से दूर चला गया था। इस आदमी ने परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के खजाने और हमेशा की ज़िंदगी का प्रस्ताव ऑफर को छोड़ दिया, लेकिन अपना धन नहीं छोड़ा। इसके बाद पिछले हफ्ते हमने पढ़ा आयत 35 से 46 तक कि याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु के पास आए और प्रभु से ये अनुरोध रिक्वेस्ट की कि हमें आपके राज्य में सम्मान यानी रैंक और अच्छा पद पोजीशन मिले। प्रभु यीशु ने उन्हें जवाब दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। और आज हम मिलते हैं एक ऐसे आदमी से जो अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह अपने जीवन के किनारे पर बैठा है, जो कि इंजील मैंने भी आपके सामने पढ़ी। उसमें हमने देखा कि किस तरह से उस अंधे भिखारी को खुदावंद यीशु मसीह आगे चलकर उसको दृष्टि देते हैं, उसको साइट देते हैं आँखों की, जो कि हमें 46 से 52 यानी कि 52 आयत तक में आप पढ़िएगा, आपको उसमें पता लगेगा। आज ये प्रश्न हमारे सामने है कि क्या प्रभु यीशु उसे सुनने के लिए समय देंगे, क्योंकि बहुत भीड़ थी और ये भिखारी रास्ते में बैठा हुआ था, लाचार था, अंधा था। उसके जीवन की सड़क पर कोई नहीं है, वो अकेला बैठा रहता था। हकीकत में भीड़ उसे चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो प्रभु की दुहाई दे रहा था। उसकी आदमी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, उसकी बात सुनने के लिए कोई भी आदमी तैयार नहीं था। लेकिन वह भीख क्यों मांग रहा है? ये बात सच है कि वह इसके लिए भीख मांग रहा है क्योंकि वो अंधा है। उसकी रोज़ी यही थी कि भीख मांग के अपना गुजारा करे। हमें नहीं पता कि उसका परिवार कहाँ है, वे उसकी देखभाल क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी फैमिली में कोई है या नहीं, ये हमें नहीं मालूम। यहाँ लोग क्यों भूल गए हैं व्यवस्था विवरण deuteronomy चैप्टर 15 उसके 7वीं और 8वीं आयत में यहूदी लोगों को बहुत अच्छी तरह से पुराने नियम के बारे में मालूम था, और जिसमें लिखा है यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास गरीब हो तो अपने उस गरीब भाई के लिए ना तो अपना दिल कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस चीज़ की घटी उसको हो, उसको जितना ज़रूरत हो उतना ज़रूर उसे देना, और अपना हाथ ढीला मत करना उसको उधार देने में। तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक से वो लोग भली भांति परिचित थे। और मरकुस की इंजील उसके 10 बाब की 46 और 52 आयत, जो मैंने भी आपके सामने फ्रॉम वर्सेस 46 to 52 पढ़ी। प्रभु यीशु अंधे बरतमाई को दृष्टि यानी आंखों की रोशनी देकर अपनी दया को जाहिर करते हैं। हम यहाँ 3 बातें देखते हैं और सुनते हैं। पहला, आयत 46 से 48 तक में बरतमाई एक बच्चे की तरह चिल्लाकर अपनी दुहाई देता है, वो रोता है बच्चों की तरह। दूसरा, 49 से 51a आयत तक 49 to 51a प्रभु यीशु का उसे प्यार से बुलाना। और नंबर 3, आयत 51b से 52 तक, 51b से 52 तक बरतमाई का दिल से रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। पहले हम देखेंगे बरतमाई एक बच्चे की तरह चिल्ला कर प्रभु की दुहाई देता है, आयत 46 से 48 तक। बहनों और भाइयों,
जैसा आप जानते हैं, बर्तिमाई एक अंधा लाचार आदमी था जो कि यरीहो से यरूशलेम की सड़क पर बैठकर भीख मांगा करता था। वो इतना महत्वहीन यानी कि अनइम्पॉर्टेंट है कि हम उसे उसके पिता के नाम से ही जानते हैं। और जैसा लिखा है आयत 46 में कि उसके पिता वो तिमाई का बेटा बर्तिमाई था। प्रभु यीशु अपने चेलों और बड़ी भीड़ के साथ यरीहो से निकल रहे थे। हम आयत 47 में पढ़ते हैं, जब बर्तिमाई ने यह सुना कि ये यीशु नासरी हैं तो वो चिल्ला कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। पहले भाग में हम देखेंगे उसका बच्चे की तरह रोना इस बात को दिखाता है कि ये उसके विश्वास का रोना है, उसके ईमान का रोना है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि वो प्रभु यीशु के पास आता है एक छोटे बच्चे के रूप में, परमेश्वर का राज्य प्राप्त करने के लिए तैयार है। वह पूरी तरह से असहाय, हेल्पलेस है। उसके पास देने को कुछ नहीं है। वो सिर्फ विश्वास में रोता है और कहता है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। मरकुस की इंजील के 10वें बाब में अब तक कोई भी प्रभु यीशु में विश्वास की मिसाल नहीं मिलती। पूरी बाब 10 में अगर हम देखें तो ये पहले विश्वास की मिसाल है जो हमें आज देखने को मिल रही है, जितना कि इस बर्तिमाई की। और इस समय तक प्रभु के शिष्य भी नहीं, उनका भी विश्वास इतना मजबूत नहीं था। अपने कबूलनामे यानी कन्फेशन में बर्तिमाई प्रभु यीशु में विश्वास व्यक्त करता है और यह भी समझता है कि प्रभु यीशु कौन है। वो जानता है कि प्रभु यीशु दाऊद के संतान है या दाऊद के पुत्र है। हालांकि वो शारीरिक रूप से अंधा है, वो देख नहीं सकता, लेकिन वो विश्वास की आंखों से देखता है प्रभु यीशु मसीह को। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन सका था। परमेश्वर की कृपा से उसके पास अंतर्दृष्टि है, मन की आंखें हैं, इनसाइट है। वह ये मानता है कि प्रभु यीशु दाऊद के पुत्र हैं। वे सब हैं जो परमेश्वर ने पुराने नियम में प्रतिज्ञा की थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो दाऊद की पंक्ति से वादा किया गया एक राजा है जो अपना राज्य लेने आया है, जो कि हमेशा के लिए है। यीशु राजा सक्षम है उस पर दया दिखाने के लिए, उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए। ये शाप यानी कर्ज को उलट देते हैं और हमेशा के राज्य का आशीर्वाद परमेश्वर लाता है। यशायाह नबी कहते हैं उसके 35वें बाब की 5वीं आयत में, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी। प्रभु यीशु रोशनी देते हैं। ये 750 साल पहले यशायाह नबी ने कही थी। चंगाई इस बात की पुष्टि कन्फर्म करता है कि वह मसीहा दाऊद का पुत्र है। मरकुस की इंजील के आखिरी चंगाई में प्रभु यीशु अपने आप को आध्यात्मिक रूप से नेत्रहीन भीड़ में से निकले केवल एक आदमी से विश्वास की मंजूरी को प्राप्त करते हैं। इतनी भीड़ थी जो कि शायद प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार देखने के लिए आई थी, मगर उनमें विश्वास की कमी थी। मगर ये अंधा बारतिमेउस अपने विश्वास के द्वारा इसने चंगाई पाई। बर्तिमाई को अपनी ज़रूरत का पता था, उसको पता है था कि मेरे को क्या चाहिए। वैसे देखता है। ये एक अहम पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो दया की भीख मांगता है। वो खुद को प्रभु यीशु की दया पर रखता है, किसी भी चीज़ का दावा नहीं करता। उसका ईमान, उसका विश्वास प्रभु यीशु में चमकता एक छोटे बच्चे की तरह। दूसरे बी भाग में हम देखते हैं एक छोटे बच्चे के रोने में वो अपने विश्वास पर कायम रहता है। जब प्रभु यीशु के चेलों ने माता पिता को अपने बच्चों को यीशु के पास लाने से रोकने की कोशिश की, तो भीड़ ने उनके साथ क्या किया? उस समय चेलों ने मना किया था कि बच्चों के लिए, और यहाँ भीड़ उस बर्तिमाई को रोकती है प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए। देखिए आयत 48 में, बहुतों ने उसे डांटा। भीड़ में से बहुत लोगों ने बर्तिमाई को डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। उसके विश्वास को देखिएगा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। बर्तिमाई जोर से रो रहा था और वह भीड़ के लिए बड़ी शर्मिंदगी महसूस करा रहा था। भीड़ ने उसे डांटा कि चुप रहे। वे उसको प्रभु यीशु के पास आने से उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्तिमाई कायम और अपने विश्वास पर अटल है। यह सच है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। सभी तरफ से निराश होने के बावजूद बर्तिमाई परमेश्वर की कृपा से एक बच्चे जैसा विश्वास पर कायम है। प्रभु यीशु उसे अपने पास खींच रहे हैं। कोई भी कुछ भी उसे प्रभु के पास आने से नहीं रोक सकता। बहन और भाइयों, हम इसी तरह अपने विश्वास की बाधाओं को दूर करते हैं। बाधाएं कोई भी हो, परेशानी कोई भी हो, जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, हमें अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को, अपने हालात को, अपने पापों को नहीं देखना चाहिए। हमें सिर्फ प्रभु यीशु को देखना चाहिए। प्रभु चाहते हैं कि हम आएं, ये जानते हुए कि हमारे पास लाने को कुछ भी नहीं है। वह उन सभी पर दया करते हैं जो उस पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। अब हम देखेंगे प्रभु यीशु का उसे प्यार से बुलाना। आयत 49 से 51 तक में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु उसको बुलाते हैं, अंधे बर्तिमेस को। चलती भीड़ के शोर और उत्तेजना, एक्साइटमेंट के बीच प्रभु यीशु सड़क के किनारे बैठे इस विश्वास के रोने की आवाज़ सुनते हैं। प्रभु यीशु अभी वहाँ खड़े हैं। अगर हम आयत 49 देखें, 49 में हम पढ़ते हैं, तब प्रभु यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। कितनी खुशी की बात है अगर हमें प्रभु यीशु कहे कि उसे बुलाओ। वे बर्तिमाई के लिए खड़े हैं। परमेश्वर बर्तिमाई के लिए खड़ा है। प्रभु यीशु पूरे परमेश्वर थे, इंसानी सूरत में। परमेश्वर एक अंधे आदमी के लिए खड़े हैं। देखिएगा कितनी बड़ी बात है। इस गरीब और शक्तिहीन आदमी का रोना प्रभु को रास्ते में रोक देता है। प्रभु यीशु हर दुखी इंसान की आवाज़ को सुनते हैं अगर दिल से परमेश्वर को पुकारें। आयत 45 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा कराने नहीं आए थे, मगर दूसरों की सेवा के लिए आए थे, और बहुतों की छड़ौती के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए ताकि हम बचाए जाएं।
अब प्रभु यीशु इस बात को दिखाते हैं। वे बर्तिमाई का सम्मान करते हैं, वे उससे प्यार करते हैं। प्रभु उसके पापों के लिए अपनी जान देने और बर्तिमाई को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। प्रभु मसीह हर एक पापी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार। यहाँ हमें पौलुस प्रेरित के शब्दों की याद दिलाता है, जो कि पहला कुरिन्थियों उसके 26 और 27 आयत में, मेहरबानी से आप अपने घरों में इस आयत को पढ़ें। बहनों और भाइयों, ये सच है कि प्रभु यीशु ने इस भीड़ का इस्तेमाल बर्तिमाई को अपने पास बुलाने के लिए किया। प्रभु यीशु दिखाना चाहते थे ये मौजज़ा और ये विश्वास। क्या वो भीड़ को सबक नहीं सिखा रहे हैं? इस बात पर विचार करें कि प्रभु यीशु उसे अपने राज्य में अपनी संगति में ला रहे हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि कलीसिया खुशी की पुकार में भाग ले, जैसा कि हम आयत 49 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, इत्मीनान रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह। यहाँ भीड़ बड़ी चंचल है। वे क्या समझते हैं? प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हम उस पर विश्वास लाकर दूसरे खोए हुए पापियों को प्रभु के पास लाएं। यह हम हर एक मसीह का फ़र्ज़ होना चाहिए कि जहाँ तक हो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना है, ताकि हम दूसरे पापियों को बता सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पापी पर दया की, तो वो आप पर भी दया करेंगे। और उनको प्रभु के पास हमें लाना है। वह अपने वचन की पुकार के जरिए से विश्वास देता है। वह हमें आराम देने के लिए बुलाता है। सच्चा इत्मीनान, सच्चा आराम प्रभु यीशु मसीह के पास है। वह हमें खुश करने के लिए बुलाता है। सच्ची खुशी परमेश्वर के पास है। जैसा कि हम देखते और पढ़ते हैं आयत 49 में, 49 में, ये शब्द, वो तुझे बुलाता है। पर हर कोई प्रभु की बुलाहट का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने तो सबको दावत दी, बुलाई, मगर कुछ ही लोग हैं जो उस दावत में भाग ले सके। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आयत 17 में, जो कोई खुदा की बादशाहत को बच्चों की तरह कबूल ना करे, वह परमेश्वर के राज्य में हरगिज़ दाखिल ना होगा। लेकिन बर्तिमाई प्रभु यीशु की प्रेम भरी पुकार का जवाब देता है। हम पढ़ते हैं आयत 50 में, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। उसने अपने वस्त्र फेंक दिए और वो उछल पड़ा और प्रभु यीशु के पास आया। कितना साधारण विश्वास बर्तिमाई का था कि वो प्रभु के पास आता है उस विश्वास के साथ। आयत 51 में हम पढ़ते हैं कि अपने कोमल प्रेम में प्रभु यीशु ने उससे एक सवाल पूछा। प्रभु को पता था कि क्या इसके साथ करना, मगर परमेश्वर ने फिर भी उसके साथ एक प्रश्न पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हालांकि बर्तिमाई इतना महत्वहीन, अनइम्पॉर्टेंट है कि हम सिर्फ उसे उसके पिता के नाम से जानते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु के लिए एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है। हर एक इंसान परमेश्वर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाई और बहनों, हम इस बात पर गौर करें कि जिसके द्वारा से आसमान और ज़मीन बनाए गए थे, ऐसे उद्धार का प्रस्ताव, ऑफर और किसी के पास नहीं है सिवाय प्रभु यीशु की। अगर हम पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो के नाम उसके 8 बाब की 32 आयत देखें तो हमें पता चलता है और लिखा है
जिसने अपने बेटे को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। प्रभु यीशु के पास आओ, मन की शांति सबसे बड़ी है। क्या ये वो धन है जो अंधा बर्तमाई, जो भिखारी है, चाहता है? क्या वो रैंक या पोजीशन चाहता है? निश्चित रूप से प्रभु यीशु पहले से ही जानते कि वो क्या चाहता है, लेकिन वो उससे पूछना चाहते हैं। यही सवाल हमारे लिए भी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानते हैं, वो हमारे मांगने से पेशतर जानते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपना मुंह खोलें और अपना विश्वास जाहिर करें। भजन संहिता पढ़ें आप, उसके 81 और उसकी 10वीं आयत, आपको पता चलेगा। प्रभु हमसे ये सुनना चाहते हैं कि हम अपने शब्दों में अपने विचार, अपने दुख दर्द जाहिर करें। प्रभु यीशु बर्तिमाई को एक टूटा हुआ आदमी, जिसके साथ वो अपनी पूरी फेलोशिप रखने की इच्छा रखते हैं। बर्तिमाई वो है जिसके लिए प्रभु यीशु उसके पापों के लिए उसकी जगह पर क्रूस पर मरने के लिए यरूशलेम जा रहे हैं। प्रभु यीशु उस समय यरीहो से यरूशलेम जा रहे थे अपने शागिर्दों के साथ और बड़ी भीड़ के साथ। जब ये यरीहो के रास्ते में अंधा भिखारी बर्तिमाई प्रभु यीशु मसीह को मिला। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के ज़रिए से ये आदमी मसीह के राज्य की महिमा में हिस्सा करता है, साझा करता है। यही सब कुछ है। वह अंधा आदमी है। प्रभु यीशु को सरल विश्वास के साथ जवाब देता है, हे रब्बी, हे गुरु, ये कि मैं देखने लगूं। उसको सिर्फ यही चाहिए था कि मैं बीना हो जाऊं, मेरे में रोशनी आ जाए मेरी आंखों में। अजीज़ों, वो धन, ताकत या सफलता के लिए नहीं है, ये नहीं मांगता, और ना वो उस बात के लिए पूछता है। वो अपनी चंगाई के लिए कहता है। ये मसीह में पूरे उद्धार के बारे में मुक्ति है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। आयत 52 अच्छी तरह से यहाँ मतलब है स्पिरिचुअली एंड फिजिकली, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से। कितनी खुशी की बात है कि वो स्पिरिचुअली भी उसकी चंगाई हो गई। यहाँ उसे क्षमा किया जा रहा है और विश्वास के ज़रिए से मसीह में एक नया जीवन प्राप्त कर रहा है। यहाँ इस बात का हमें संकेत मिलता है जो कि एक चमत्कार है। क्रूस पर चढ़ा हुआ और जीवित हुआ हमारा उद्धारकर्ता मेरे और आपके लिए अपना जीवन उन सभी के लिए देता है जो अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। पापों की माफ़ी के और नया जीवन देने का प्रभु वादा करता है। नए जीवन में यह वादा शामिल है कि जब प्रभु यीशु ने हमें मृतकों में से उठाया है तो हमारे शरीर को भी पूरी तरह से बहाल कर दिया जाएगा। कोई रुकावट या बीमारी नहीं। प्रभु यीशु की प्रेम भरी बुलाहट और जीवन में उनके काम ने बर्तिमाई के दिल को पिघला दिया। अब हम तीसरा देखते हैं बर्तिमाई के दिल से रिस्पांस, प्रतिक्रिया। आयत 51b से 52 आखिरी आयत तक। इस बात पर ध्यान दें कि बर्तिमाई की
प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स उस महान आदमी के दिल को तोड़ने की प्रतिक्रिया से पूरी तरह से अलग है जो हम आयत 22 में पढ़ते हैं। मरकुस की इंजील के 10वें बाब की 22वें आयत देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो दुखी होकर चला गया, वो धनवान आदमी, क्योंकि वो बहुत धनी था। उसका सिर श्रम से झुक गया था, वो अपने धन को छोड़ नहीं सका। प्रभु यीशु ने उससे कहा, या तो तुम्हारा दौलत या फिर मैं, एक चीज़ को चुनना हमने। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, हम दौलत की या प्रभु की, हमें एक चुनना है। ये दोनों नहीं हो सकते। उसने अपने धन को देने के बजाय उसने प्रभु यीशु और हमेशा के जीवन को छोड़ दिया। आओ एक बार फिर हम आयत 50 पर अपना ध्यान रखें और पढ़ें। वो अपना कपड़ा फेंक कर जल्दी उठा और प्रभु यीशु के पास आया। वो उस अमीर आदमी से बिल्कुल ही मुख्तलिफ फ़र्क था। वो अमीर आदमी शर्म से सर झुका के चला गया, उसने दुनिया को चुना, मगर इस भिखारी ने जो कुछ भी उसके फटे पुराने कपड़े थे वो फेंके और उठकर जल्दी से उठकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया। बरतमाई एक गरीब अंधा भिखारी था, लेकिन उसने अपनी मर्जी से अपने जीवन जीने के लिए जो कुछ भी किया था, प्रभु यीशु के ज़रिए से उसने हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता चुना, और वो था प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। हम कह सकते हैं कि बरतमाई के पास खोने के लिए बहुत कम और अपनी दृष्टि रोशनी पाने के लिए वो था, लेकिन विश्वास के द्वारा हम देखते हैं कि हम में से किसी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम कहें कि हमने ये खो दिया वो खो दिया, तो नहीं, हम इस दुनिया से कुछ नहीं लेकर आए थे, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन विश्वास करने और प्रभु यीशु के पीछे चलने से हमें सब कुछ हासिल होता है। यह देखने की बात है, बरतमाई ने इसे देखा, परंतु बड़ी दौलत वाला आदमी इसे नहीं देख सका। पाप से हमारी आंखें अंधी हो गई हैं, धुंधला गई हैं, जो हमें उस हमेशा के धन को देखने से रोकती है। हमेशा की ज़िंदगी जो खुदावंद यीशु मसीह के पास है, उनके पास जाने से रोकती है। ये धुंधली आंखें, ये पाप से हम भरी हुई हमारी आंखें, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना सारे और पूरा बलिदान के जरिए से हासिल किया है। जो पश्चाताप करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु हासिल करने के लिए सब कुछ है। विश्वास के द्वारा बरतमाई ने देखा। हम आगे आयत 52 में पढ़ते हैं, 52 में, और वो तुरंत देखने लगा और प्रभु यीशु के साथ मार्ग में उनके पीछे हो लिया। प्रभु यीशु के पीछे हो लिया, कितनी खुशी की बात है। और हम देखते हैं, जब हमने पिछले हफ्ते देखा, याकूब और यूहन्ना को जब अपनी फेम, अपनी प्रसिद्धि के लिए मांग रहे थे, पोजीशन मांग रहे थे, लेकिन बरतिमास ने विश्वास के जरिए अपनी आंखों को प्राप्त किया। उन दोनों को सीट चाहिए थी, याकूब और यूहन्ना को, पर बरतिमास ने अपना क्रूस उठाया और यीशु की राह पर चल दिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। बहनों और भाइयों, अमीर और गरीब एक जैसे, भिखारी और राजा इसी तरह से मसीह के राज्य में आते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो राजा हो। प्रभु यीशु मसीह की नज़रों में सब एक समान है।
केवल एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास। मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, मैं बस आपके क्रूस को पकड़ता हूँ, आपकी सलीब को पकड़ता हूँ। नथिंग इन माई हैंड्स आई ब्रिंग, सिंपली टू योर क्रॉस आई क्लिंग। नेकेड केम टू यू फॉर ड्रेस, हेल्पलेस लुक टू यू फॉर ग्रेस। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, आपका शुक्र करते हैं आज के वचन के लिए, और दुआ करते हैं खुदावंद कि आप हमारे विश्वास को बढ़ाएं। जिस तरह से अंधे बर्तिमेस ने खुदावंद आप पर विश्वास रखा और आपने उसको चंगाई बख्शी, हम आपसे विनती करते हैं खुदावंद कि आप हम सब के ईमान को मजबूत रखें, कि हम किसी भी हालात में हो खुदावंद आपकी तरफ देखें, आपसे हिम्मत मांगें, क्योंकि खुदावंद आपके पास ज़िंदगी है, आपके साथ रहने में हमेशा की ज़िंदगी है खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के बगैर हम कुछ नहीं है, क्योंकि आप हमारे अच्छे चरवाह हैं, आप राह, हक और ज़िंदगी हैं, आप जीवन का जल हैं, आप जीवन की रोटी हैं खुदावंद। आपसे विनती है कि खुदावंद जितने लोगों ने आज आपके कलाम को सुना खुदावंद, उससे 100 गुना फल लाएं। दुआ करते हैं खुदावंद तमाम मसीह परिवारों के लिए, जहाँ कहीं भी आपके लोग हैं खुदावंद, जिनका घुटना खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुकता है खुदावंद, उन सब के ज़रिए आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु जी, इस संसार में जो लोग परेशान हैं इस वायरस की वजह से खुदावंद, जो लोग बीमार हैं, अगर आपकी पाक मर्जी हो तो खुदावंद आप उनको भी अपने शिफा के हाथ से छुएं, ताकि वो भी पूरी तरह से चंगाई पा के आपका शुक्र अदा करें, और एक बार फिर इस संसार में खुदावंद अमन शांति कायम हो। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आने वाले समय को आपके हाथों में देते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं, और ये दुआ मांगते हैं अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन।